चलिए स्टार्ट करें ना। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वेव वेलोसिटी किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो स्ट्रिंग के अंदर जो वेव वेलोसिटी पड़ी थी उसमें क्या था कि मास कंसिडरेबल नहीं था स्ट्रिंग का ना। आ, आज हम पढ़ेंगे जिसमें मास कैसा हो, कंसिडरेबल हो। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये छत है, ठीक, और इससे एक स्ट्रिंग लगी हुई है। एक मिनट, इससे ये स्ट्रिंग लगी हुई है, ठीक है, ये स्ट्रिंग लगी हुई है और एक ये ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक है, ठीक है। मान लेते हैं ये ऐसे कुछ एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 10 kg है। कितना है? 10 kg का ब्लॉक है और इसकी जो मास पर यूनिट लेंथ थी म्यू, वो वाली वैल्यू दी हुई है। मास पर यूनिट लेंथ 1 ग्राम पर मीटर और इसकी लेंथ मान लेते हैं 1 मीटर है। कितनी है? 1 मीटर। समझ आ रही ना बात? अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे टेंशन निकालिए, कितना होगा इस वाले पॉइंट पे। टेंशन क्या होता है? mg के बराबर। यहाँ पे mg कितना लगेगा? 100 न्यूटन। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो अप्रॉक्स कितने के बराबर? 100 न्यूटन के ना। हाँ, उधर बोल दो फैन के लिए। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे क्या होगा? इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे अगर टेंशन निकालना होगा तो T इज इक्वल टू क्या होगा? मास इंटू जी होगा। मास कितने के बराबर होगा? ये 10 है और ये 1 ग्राम है ना, ठीक है। ये कितना है? मास कितना होगा? 10 प्लस ये 10 kg है ना। ये वाला मास कितना है? 10 kg। और स्ट्रिंग का मास कितना है? 1 ग्राम। कितना है? 1 ग्राम। तो कितना हो जाएगा? 10 kg प्लस 1 ग्राम को किस में बदल लो? kg में। इतना हो जाएगा ना मास, इनटू क्या हो जाएगा? जी। अच्छा, इसको जब ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे ये लगभग फिर 100 न्यूटन आएगा। लगभग कितना आएगा? 100 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में बदल रही है? नहीं बदल रही। अप्रॉक्स क्या है? हर जगह टेंशन लगभग क्या है? सेम है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ जो है ना वो इस मास के कंपैरिजन में कैसा है? नेग्लिजिबल है ना। आज हम पढ़ेंगे जिसमें मास कैसा होगा? कंसिडरेबल होगा। जिसमें मास कैसा होगा? कंसिडरेबल। तो हेडिंग डाल लीजिए, इफ मास इज कंसिडरेबल। इफ मास ऑफ string is considerable, ठीक है, कंसिडरेबल है। मान लेते हैं ये हमारे पास छत है इस तरह से और इससे लगी हुई है एक स्ट्रिंग ना। एक स्ट्रिंग लगी हुई ये, ठीक, ये स्ट्रिंग लगी हुई है। अच्छा, इसका मास कंसिडरेबल है। अगर अगर इसका मास कंसिडरेबल है, यहाँ पे x डिस्टेंस पे मास देखते हैं, x डिस्टेंस। समझ आए? जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो मास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। समझ आ रहे हैं? इसका मास नेग्लिजिबल नहीं है, कंसिडरेबल है स्ट्रिंग का मास। इससे पहले वाले में क्या था? नेग्लिजिबल था। अब देखिएगा x डिस्टेंस पे अगर मैं वेट निकालना चाहता हूं तो वेट कैसे पता चलेगा? ये वाला इतना वेट कितने के बराबर? इतना वेट ना। तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर ये यूनिफॉर्म है, ये पूरी स्ट्रिंग कैसी है? यूनिफॉर्म है, तो आपको क्या करना होगा? वेट,
मान लेते हैं इसका मास कितना था पूरी स्ट्रिंग का, mg कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वेट क्या हो जाएगा, टोटल वेट। अच्छा इसकी लेंथ मान लेते हैं कितना है, l है, तो l से डिवाइड कर दो, तो l से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ ना। अच्छा ये बताओ या इतना वेट कितने के बराबर होगा, अगर मास पर वेट पर यूनिट लेंथ पता चल गया तो इनटू क्या कर दो, x कर दो ना। 1 मीटर में कितना वेट है वो पता चल गया, तो x मीटर में कितना होगा, x से क्या कर दो, मल्टीप्लाई ना। तो आपको क्या मिल गया, ये आपको किसका जवाब मिल गया, वेट का ना, कितनी दूरी में, x दूरी में। तो अगर आप एक चीज आप देखो, सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है स्ट्रिंग के अंदर, वेव का, वेव स्पीड का फार्मूला क्या होता है, T/μ होता है। अच्छा आप खुद बताएं मुझे, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं आप, टेंशन क्या हो रहा है, x की वैल्यू बढ़ेगी ना, x की वैल्यू अगर बढ़ेगी जैसे जैसे ऊपर जाओगे, तो x की वैल्यू अगर बढ़ेगी ऊपर जाने पे, तो वेट की वैल्यू क्या होगी, है, वेट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। वेट की वैल्यू बढ़ना मतलब क्या चीज चेंज होना, टेंशन। वेट क्या है यार, टेंशन ही तो है। तो टेंशन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। टेंशन के साथ वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है ना। तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, तो इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। कैसी है, वेरिएबल है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है, स्ट्रिंग के अंदर वेलोसिटी क्या होती थी, कांस्टेंट, क्योंकि टेंशन क्या होता था, कांस्टेंट होता था। समझ आ रही ना। तो हमें कुछ जुगाड़ करके इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए निकालना पड़ेगा वेलोसिटी ना। तो चलिए जुगाड़ करते हैं। टेंशन आ गया हमारे पास, इस वाले फार्मूले में रखते हैं, v इज इक्वल टू, टेंशन की वैल्यू पुट करिए, टेंशन की वैल्यू mg डिवाइड बाई l इंटू क्या होगा, x ना। अच्छा आप खुद बताइए ये क्या बच रहा है, म्यू, क्या बच रहा है, म्यू ना। आप मुझे खुद बताएं ये वेलोसिटी वेरिएबल है कि नहीं x के साथ ना। जैसे जैसे x बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये वेरिएबल फॉर्म में आ गया। आप मुझे ये बताइए ये इतना हिस्सा कितने के बराबर है, मास पर यूनिट लेंथ, और म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, g(x) बचेगा। समझ आए। अच्छा मेरा काम क्या है यहाँ पे, मेरा मकसद g इंटू एक्स बचेगा। ये आपका क्या मिल गया, वेव की स्पीड कैसे वेरी करेगी, बस x की वैल्यू पुट करते जाइए, आपको वेलोसिटी हर पॉइंट पे मिलती जाए। ये हो गया फार्मूला किसका, वेलोसिटी का। समझ आ रहा है कैसे स्ट्रिंग के अंदर चेंज होगी, पहला फार्मूला। अब दूसरी चीज देखिएगा, दूसरी चीज ये पूछ सकता है आपको, यहां से अगर वेव बनी तो यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा। ऐसे कल क्वेश्चन किए हैं, लेकिन उसमें क्या होता था, टेंशन कांस्टेंट होता था। समझ आया। तो सबसे पहले मुझे अगर यहां से यहां तक की क्या निकालना है, टाइम, वेव को यहां से यहां तक ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा। तो अगर मुझे टाइम कैलकुलेट करना है तो मेरे पास जुगाड़ ये वाला है, s इज इक्वल टू यू टी, ये दूसरा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। अच्छा ये बताओ वेव जब यहां पे बनेगी, इनिशियली चलना शुरू करेगी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 ना। अच्छा ये लेंथ कितने के बराबर है, l के बराबर। अब क्या बच रहा है मेरे पास, टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, एक्सीलरेशन का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये वेलोसिटी किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में ना। किसके साथ वेरी कर रही है, x के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है स्ट्रिंग के अंदर, वेरी कर रही है। तो इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करिए, इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो dv बाई dx कर लीजिए, dv बाई dx कितने के बराबर होगा, √g ना। और इसको कैसे लिख सकते हो, √g और x की पावर 1/2, इसका डिफरेंशिएशन करिए, पावर आगे आ जाएगी 1/2 और x की पावर में एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x की पावर -1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 √g
डिवाइड बाई ये नीचे चला आएगा तो कितना हो जाएगा रूट एक्स। यहां तक क्लियर है? अच्छा, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है बताइए? डीवी बाई dt होता है ना। क्या होता है? dv बाई dt। इसको ऐसे लिख सकते हो, अगर इनटू कर दो dx डिवाइड बाई dx, कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, इतना बताइए कितने के बराबर होगा? इतना कितने के बराबर? वेलोसिटी। और ये क्या बचा? dv बाई dx। तो यहां से आप रख सकते हो v इंटू dv बाई dx कितने के बराबर है? dv बाई dx आपको निकल चुका है ना, ये क्या चीज है? dv बाई dx। dv बाई dx कितने के बराबर? हाफ रूट g बाई x। और क्या v की वैल्यू कितना आ रही है? v की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, रूट जी एक्स। अच्छा, रूट एक्स क्या हो जाएगा? कैंसिल। अच्छा, रूट जी कितने के बराबर होगा? जी, और नीचे क्या है? 2। एक्सेलरेशन आ गया कितना? जी बाई 2। एक्सेलरेशन कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू यहां पे रख दीजिए, जी बाई 2 ना। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 2 2 जा 4, 4l कितना हो जाएगा? 4l डिवाइड बाई जी। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 रूट l बाई, ये हो जाएगा फार्मूला। ये दो फार्मूले आपको याद रखना है, समझ गए ना? क्लियर है? ये दो फार्मूले आपको याद रखना है। कौन कौन सा? एक ये वाला वेलोसिटी, ध्यान से सुनना, आप डेरिवेशन भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे मैंने करा दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। बस ये दो फार्मूले याद रखिएगा। अगर स्ट्रिंग का मास कैसा है? कंसिडरेबल है, तो स्ट्रिंग के अंदर जो वेलोसिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? टेंशन पे। यहाँ पे टेंशन हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसलिए वेव स्पीड क्या होगी? चेंज होगी। तो वेव स्पीड अगर चेंज होगी तो उसका फार्मूला क्या होगा? v इज इक्वल टू रूट जी एक्स होगा। और दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए अगर ये मास कंसिडरेबल है तो इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा? तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ रहा है? g बाई 2 के बराबर। समझ आ रहे हैं? और तीसरी बात क्या है? यहां से अगर वेव ट्रेवल करेगी यहां तक जाएगी तो टाइम कितना लगेगा? t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट l बाई जी। ये तीन फार्मूले आपको याद रखें। वेलोसिटी भले ही वेरी कर रही है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे टेंशन वेरी कर रहा है, मास कंसिडरेबल है, टेंशन वेरी करने के वजह से वेलोसिटी क्या हो रही है? वेरी कर रही है। तो कुछ लोग सोच सकते हैं वेलोसिटी अगर वेरी कर रही है तो एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा। एक्सेलरेशन नहीं वेरी कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वो कितने के बराबर है? g बाई 2 के। समझ आ रही ना बात? और अगर वेव को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पड़ता है तो टाइम कितने के बराबर होगा? t इज इक्वल टू, जैसे पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है, t इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई अंडर रूट l अपॉन जी। उसकी जगह पे पाई हटा देना है, बस इस तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। हैं? ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसी पे है बेस्ड, लेकिन इस फार्मूले का यूज नहीं है इसमें। समझ आ रहे ना? क्वेश्चन क्या है? ए यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ 12 मीटर, कितना मीटर? 12 मीटर, मास ऑफ 6 kg hangs vertically from a rigid support, a block of mass 2 kg। ध्यान से देखिएगा, एक यूनिफॉर्म, कैसा? यूनिफॉर्म रस्सी है, ये यूनिफॉर्म रस्सी है, ठीक है, यूनिफॉर्म रोप कितने मीटर की है? 12 मीटर। कितने मीटर की है? 12 मीटर। और मास कितना है? 6 kg। इसका मास कितना है? 6 kg ना। इसे एक ब्लॉक अटैच कर दिया गया, कितने kg का? कितने kg का है ब्लॉक?
2 kg में ना। अब देखिए आपको साफ दिख रहा है ये कंसिडरेबल है ना। इसका मास 6 kg है 12 मीटर में, तो 1 मीटर में कितना होगा, आधा kg, तो कंसिडरेबल है ये। समझ आ रहे ना। अब देखिए कह रहा है ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ इतना मीटर, वेवलेंथ इतना मीटर इज प्रोड्यूस्ड एट द लोअर एंड। ये वाला लोअर एंड है, ये वाला कौन सा एंड है, लोअर एंड, और ये वाला कौन सा है, टॉप। ये लोअर और ये टॉप। कह रहा है लोअर पे एक वेव जनरेट होती है जिसकी वेवलेंथ कितना है 0.06, कितना है 0.06, प्रोड्यूस एट द लोअर एंड of the rope. What is the wavelength of the rope pulse when it reaches the top of the rope? जब यहां से पल्स क्रिएट होती है ना तो यहां जाती है। कह रहा है यहां पे अगर वेवलेंथ इतनी है, समझ आ रहा, तो यहां पे वेवलेंथ कितनी होगी, समझ आ रही ना। तो सबसे पहले वेलोसिटी का फार्मूला देखिए। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, टी बाई ना, समझ आ रही ना। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का फार्मूला एक और बताया था, लेमडा इंटू एफ, बताया था ना, लेमडा इंटू एफ होता है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाई म्यू ना। यहां तक कोई दिक्कत। अब एक काम करते हैं ना, इसको लेमडा को इधर लाते हैं और रूट म्यू को इधर लाते हैं। अभी मैं बता रहा हूं क्यों। लेमडा को इधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा, रूट टी बाई कितना हो जाएगा लेमडा, और म्यू को इधर ले आइए, म्यू इंटू क्या हो जाएगा एफ ना। अच्छा आप खुद मुझे बताएं म्यू कैसी चीज है, म्यू किस पे डिपेंड करती है, सोर्स पे। एक बार अगर वेव बन गई तो उसकी फ्रीक्वेंसी फिर चेंज होने वाली नहीं है, तो ये फोर्स की चीज है। एफ किसकी प्रॉपर्टी है, सोर्स की ना। तो अगर एक बार डिसाइड हो गया कि इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो अगर सोर्स नहीं बदल रहा है तो ये क्या रहेगा, फिक्स। और म्यू कैसा है, ये भी कांस्टेंट है ना, मास पर यूनिट लेंथ, क्योंकि इसमें क्या बोला है, यूनिफॉर्म। क्या बोला है, यूनिफॉर्म। तो ये दोनों चीजें कैसी है, कांस्टेंट है। टेंशन और वेवलेंथ कैसी है, वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल है। तो अगर ये वेरिएबल है तो ऐसे लिख सकते हो, रूट T1 डिवाइड बाई लेमडा 1 बराबर होगा किसके, रूट T2 डिवाइड बाई लेमडा 2 ना, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिएगा ये लोअर पॉइंट पे सबसे पहले टेंशन, इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। लोअर पॉइंट पे टेंशन देखिए कितने के बराबर होगा, mg के बराबर। m कितना है 2 और g कितना होगा 10, तो कितना हो जाएगा 20, तो ये कितना हो जाएगा रूट 20। समझ आ गई बात। अच्छा इस एंड पे कितना वेवलेंथ है 0.06 इज इक्वल टू, अच्छा ये बताओ इस एंड पे टेंशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा 2 kg, ये 6 kg, ये कितना हो जाएगा 8 kg का बोझ है ना इस पे, 8 इंटू जी कर दोगे तो कितना हो जाएगा 80, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आ जाएगा लेमडा 2। समझ आया उस फार्मूले को क्यों नहीं यूज किया, उसकी जरूरत ही कहां है। टेंशन वेरी कर रहा है ना, टेंशन वेरी कर रहा है। आपके पास फार्मूला क्या है टेंशन का, जी एक्स है ना, तो एक्स की वैल्यू कितना है 12 है। चाहे उससे करो चाहे यहां से कर लो, आसानी से हो जाए। हाँ तो वही, हाँ अगर बीच में भी होता तब भी इससे कर सकते थे, बीच में होता तो ये कितना है 2, और टोटल कितना है 6, 6 में से आधा कर दो 3 बचेगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे टेंशन कितना हो जाता 50। समझ आ रही है ना। वो ऐसे अगर पूछ लिया तो आपको आना चाहिए, ठीक है। लेमडा 2 की वैल्यू कितना आएगी 0.12, क्लियर रहेगा ना, कर लीजिए। हेडिंग डालिए पावर ट्रांसफर, पावर ट्रांसफर।
ठीक है, सबसे पहले पावर ट्रांसफर पढ़ते हैं। अच्छा, जब वेव ट्रेवल करती है, वेव मोशन किसे कहते हैं? जिसमें एनर्जी का क्या होता है? ट्रांसफर होता है, एनर्जी का या मोमेंटम का। तो एनर्जी या मोमेंटम जब ट्रांसफर होती है तो एनर्जी डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? एनर्जी डिवाइड बाई टाइम क्या कहलाता है? पावर कहलाता है ना। और पावर जो हमें पढ़नी है वो एवरेज पावर का फार्मूला है, जिस पे क्वेश्चन आता है। एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या होता है? अगर मुझे पावर जाननी है कि कितनी पावर ट्रांसफर हो रही है एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है, तो वो कितनी होगी? पावर म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, इतनी पावर ट्रांसफर होती है ना। अब इसमें म्यू क्या है? म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। और आपका v क्या है? वेव स्पीड। क्या है? वेव स्पीड ना। और आपका a क्या है? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। और आपका ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। और कोई चीज? बस यही पावर का फार्मूला होता है। समझ आ रहे? ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आप चाहते हो तो इसको और बदल सकते हो। कैसे? ओमेगा कितने के बराबर होता है? ओमेगा कितने के बराबर? 2 पाई एफ के बराबर। तो इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हो? म्यू वी ए स्क्वायर, और इसकी जगह पे 2 पाई एफ रखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर डिवाइड बाई कितना? 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो कितना हो जाएगा? 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, और कितना हो जाएगा? म्यू वी ए स्क्वायर। ये भी फार्मूला हो सकता है। नहीं समझ आई बात? ओमेगा की जगह पे आप कितना रख दोगे? 2 पाई एफ रख दोगे, तो ये भी आ सकता है ना। अच्छा एक मिनट, इंटेंसिटी क्या होती है? अगर इंटेंसिटी की बात करें, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी जो होती है I इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाई एरिया ना। तो जब इसको डिवाइड, ए क्या है? एम्पलीट्यूड ना, और यहां पे डिवाइड बाई एरिया काट मत देना ना। ये क्या चीज है? पावर डिवाइड बाई एरिया। जब इसको पावर की वैल्यू रखोगे और डिवाइड बाई एरिया करोगे तो ये फार्मूला जानते हैं कितने के बराबर हो जाएगा? रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा। समझ आ रही ना? अच्छा एक चीज कंपेयर करिए, यहां पे सिर्फ क्या है फर्क? क्या आया? यहां पे जो मास पर यूनिट लेंथ था, यहां पे क्या आ गया? मास पर यूनिट वॉल्यूम आ गया। मास पर यूनिट लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा। बस। रो क्या है? डेंसिटी। रो क्या है? डेंसिटी। और डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट लेंथ की जगह पे मास पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? इंटेंसिटी बन जाएगा। क्लियर रहेगा? कर लीजिए। जब वेव ट्रेवल करती है तो एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर होता है। अगर एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है तो पावर और इंटेंसिटी पूछ सकता है। पावर इतने के बराबर होती है और इंटेंसिटी में म्यू की जगह पे क्या आ जाएगा? डेंसिटी आ जाएगा। लिख चुके? अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। ए ब्लास्ट गिव्स साउंड ऑफ इंटेंसिटी इतना वाट पर मीटर। इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है। इंटेंसिटी इतना, फ्रीक्वेंसी पाई हर्ट्ज। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज इतना ना, डेंसिटी ऑफ एयर इज इतना एंड स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर इज इतना, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो इंटेंसिटी वाला फार्मूला लगाइए। आई इज इक्वल टू क्या होता है? रो वी ए स्क्वायर
ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2। इंटेंसिटी कितना दिया हुआ है 300, डेंसिटी कितना दी हुई है 2, स्पीड कितना दी हुई है, स्पीड दी हुई है 300, एम्पलीट्यूड पूछ रहा है ना, ओमेगा 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 निकालना है ना, फ्रीक्वेंसी कितना दी हुई है हर्ट्ज है ना, तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, 2 पाई ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ ना, एफ कितना दिया हुआ है, एफ कितना दिया हुआ है पाई ना, एफ कितना दिया हुआ पाई, तो कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू पाई, कितने के बराबर हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, निकालिए ए की वैल्यू बताइए कितना है, कौन सा सी ना, हाँ सही है। 1/2 पाई स्क्वायर आएगा, पाई स्क्वायर 10 के बराबर होता है, तो कितना हो जाएगा 1/20। ओमेगा 2 पाई एफ होता है ना, हाँ हाँ, इसका ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ, ओमेगा क्या क्या है स्क्वायर ना, ठीक है ठीक। यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर दोगे तो जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/20 है। ये वाला देखिए, ये वाला देखिए उसी से मिलता जुलता, ए स्ट्रिंग विथ लीनियर मास डेंसिटी इतना, ये लीनियर मास डेंसिटी है म्यू, म्यू को किससे दिखाया है एम से, इज अंडर ए टेंशन ऑफ 80 न्यूटन, टेंशन दिया हुआ है 80 न्यूटन, हाउ मच पावर, इस बार पावर पे क्वेश्चन है, मस्ट बी सप्लाइड टू दी स्ट्रिंग टू जनरेट साइनोसाइडल वेव एट फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज एंड एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू म्यू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, यही होता है। अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मच पावर मस्ट बी सप्लाइड, पावर पूछ रहा है ना, म्यू की वैल्यू कितना दी हुई है, म्यू की वैल्यू 5 इंटू 10 की पावर -2, म्यू की वैल्यू हो गई, म्यू की वैल्यू हो गई। और वेव स्पीड, वेव स्पीड के बारे में कहीं पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, निकालना पड़ेगा। आपको क्या दिया हुआ है, टेंशन दिया हुआ है, तो वेव स्पीड निकल सकती है, वेव स्पीड v इज इक्वल टू क्या होता है √T/μ। टेंशन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, टेंशन की वैल्यू 80 न्यूटन, अच्छा म्यू की वैल्यू कितना दी हुई है 5 इंटू 10 की पावर -2, ये कितना आएगा 16 और 10 की पावर 2 40 आ जाएगा, वेलोसिटी कितना आ जाएगी 40 इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किस में बदल दीजिए मीटर में ना। अब इसका क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड का क्या चाहिए स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का क्या चाहिए स्क्वायर, ओमेगा, ओमेगा के लिए फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू कितना दी हुई है 60, तो कितना हो जाएगा 120 पाई, कितना हो जाएगा 120 पाई, तो 120 पाई हो गया। अच्छा इसका क्या करना है स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर है ना, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2, बस इसको सॉल्व कर लीजिए आ जाएगा आंसर।
बताइए कौन सा आंसर है। पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लीजिए। कितना आएगा आंसर? बी वाला 512 वाट। और कोई आंसर है? हैं? कितना आएगा? बी वाला ना? हाँ बी वाला सही। हाँ उतना अप्रोक्स सही है। ठीक है। हो गया। चलो अगला देखो। ये वाला देखो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू वेव्स, दो वेव्स, एक ये वाली है ना और एक ये वाली है, छोटी वाली, सेम मीडियम, आर रिप्रेजेंटेड बाय वाई कर्व इन द फिगर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एवरेज इंटेंसिटीज। इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा है। तो इंटेंसिटी क्या होती है? आई इज इक्वल टू रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ना। इसको और ओपन कर सकते हो, रो वी ए स्क्वायर, इसको 2 पाई एफ कर दो, ओमेगा को 2 पाई एफ करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर, डिवाइड में क्या होता है? 2 होता है। ये हो गया फार्मूला हमारा ना। इंटेंसिटीज का रेशियो पूछा है। एक काम और करते हैं, इतनी चीजें देखिए। अच्छा डायग्राम में क्या क्या चीज दिख रही है? डायग्राम डिसाइड करेगा क्या चीजें कांस्टेंट है क्या चीज नहीं कांस्टेंट। देखिए सबसे पहले ये वेव 1 है ना और ये वेव 2 है, ठीक है, छोटी वाली। अच्छा ये बताओ, ये एक चक्कर लगाई ना और ये कितने चक्कर लगाई उतने टाइम में? 2 ना, छोटी वाली 2। तो इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाली वेव की 1 है तो दूसरे वाले की कितना है? 2 है। पहले वाले की 1 है और दूसरे वाले की 2 है, तो फ्रीक्वेंसी मुझे पता है। तो इसका मतलब दोनों वेव की क्या चीज डिफरेंट है? फ्रीक्वेंसी। और दूसरा कुछ दिख रहा है, ये वाली चीज क्या है? वाई। अच्छा ये मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वाई जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड बड़ी वाली का कितना है? 5 और दूसरे वाले का कितना है? 2। तो एम्पलीट्यूड दिया हुआ है। तो ये दो चीजें छोड़ करके बाकी चीजें क्या है? देखिए ये इतनी चीजें कैसी है? कांस्टेंट है। ए और एफ चेंज हो रहा है, दिया नहीं है तो उसको कांस्टेंट लेके चलेंगे। समझ आ रहे हैं? तो ये दो चीजें फिगर से दिख रही है, वेरिएबल है। एक एम्पलीट्यूड नहीं, वो तो सोर्स डिसाइड करता है। अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी, अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम हो जाएगी। तो ये इतनी चीजें कांस्टेंट है, बाकी वेरिएबल क्या है? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या ले लोगे? कांस्टेंट, और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब देखिए दोनों के लिए लिख लीजिए, आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए वन का स्क्वायर एफ वन का स्क्वायर। आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए टू का स्क्वायर एफ टू का स्क्वायर ना। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, रेशियो पूछा है, के से के कैंसिल, ए वन डिवाइड बाई ए टू का होल स्क्वायर। ए वन कितना है? एम्पलीट्यूड 5 और कितना है दूसरे का? 2। तो कितना हो जाएगा? ये 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर ना। अच्छा ये फ्रीक्वेंसी पहले की कितनी है? 1 और दूसरे की कितनी है? 2। तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 डिवाइड बाई 16।
कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नहीं है, 25 डिवाइड बाई 16 है। कर ले जाओगे ना?